क्या कर सकते हैं, है ना, जिससे प्रिपरेशन को और बेटर किया जा सके आपके। ऑब्वियसली ये उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क अपेयर हो रहा होगा जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उनमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ रहा है। ये इतना मुश्किल है नहीं जितना आप इसको समझ रहे हैं। अच्छा टॉपिक है ली शार्टलिस्ट प्रिंसिपल, जो मुश्किल से, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से ना 20 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मजल मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे है यार आप सब लोग? होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं रिगार्डिंग द जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स रीलोडेड, जिसमें हम बात करने के लिए आए हैं कि इतने इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, आगे और क्या किया जा सकता है जिससे प्रिपरेशन को और बेटर किया जा सके आपकी। ठीक है, रिगार्डलेस कि अभी राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से जेई मेन के एग्जाम को एनालाइज करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि कॉम्प्राइज करेगा अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप मैक्सिमम एम्फेसिस अपना उन टॉपिक्स पर लगाए तो आप ये पाएंगे कि उनमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, बट 10 में से आप देखेंगे 6 7 8 बार वही टॉपिक रिपीट किया गया होगा। जैसे अगर हम बात करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप पिछले जितने भी सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप देखिए हर 10 में से 7 टाइम्स आपको क्वेश्चंस मिलेगा या तो लिमिटिंग रिएजेंट पे, या आपको एक के मास वगैरह दिया होगा, किसी दूसरे सब्सटेंस का मास वगैरह निकालना होगा, जिसे आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कह सकते हैं। वो लिमिटिंग रिएजेंट के रास्ते से होते हुए ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट सीख लेंगे और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे। पहले स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखते हैं, फिर उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट सीखते हैं। ठीक है, या कोई आसान सा क्वेश्चन आया होगा रिगार्डिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से। ठीक है, मैं कॉन्सेंट्रेशन साइड टर्म्स को साइड में रख रहा हूं बिकॉज दैट विल बी टेकन इन द सॉल्यूशन चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम ऑब्वियसली इस समय में भी अगर इन टॉपिक्स पर भी हम अपना हिट ऑन करें तो ऑब्वियसली रिवीजन के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना और मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस करना, वो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, और अगर अगले चैप्टर की बात करें हम लोग लाइक थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में से देखें, देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में से जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है वो बड़ा है, थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन छोटा है। बट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की अगर बात करो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री में से आए हुए हैं, या थर्मोडायनेमिक्स के भी कई ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि आसान टॉपिक है, उनमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर उसके ऊपर हिट ऑन करेंगे तो अभी भी आप काफी हद तक कुछ क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में से लाइक एक बड़ा अच्छा टॉपिक है ली शार्टलिस्ट प्रिंसिपल, जो मुश्किल से, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से ना 20 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता है। या केमिकल इक्विलिब्रियम का जो, जैसे हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, ए प्लस बी गिव्स यू सी, ए के 5 मोल दे रखे हैं, बी के 3 मोल्स दे रखे हैं, सी के कितने मोल होंगे इक्विलिब्रियम पे बने हुए हैं, अगर के सी दे रखा है, या के पी और के सी का रिलेशन क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें मतलब कि पूरे 1 सवा घंटे के अंदर तैयार करी जा सकती है थ्योरी वाइज अगर मैं बात कर रहा हूं। और अगर इनके ऊपर ठीक ठाक पीवाईक्यू लगा लिए जाए पिछले 3 के सालों के ही, तो आप देखेंगे कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेम गोज फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, सबसे बड़ा टॉपिक उसका पीएच ही है, और पीएच का बेसिक आइडिया ले लिया जाए अलॉन्ग विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आप अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो एक आध क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, या सारी शिफ्ट्स को मिला दें 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6 7 क्वेश्चन तो आप इसमें से अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। ठीक है, ये इतना मुश्किल है नहीं जितना आप इसको समझ रहे हैं। अगर ऑब्वियसली ये उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क अपेयर हो रहा होगा जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, बट बिलीव अस, है ना, लास्ट के जो कुछ मंथ्स होते हैं उसमें बच्चे जो है अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, है ना, जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होती जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे कोई इजी सा न्यूमेरिकल आ सकता है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या इनके रिलेशन के ऊपर, या आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर इसके थ्योरी एस्पेक्ट की बात करें तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में अंदर खत्म किया जा सकता है। और फिर वही लास्ट 3-4 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबल प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लें तो आप इस चैप्टर को भी तैयार कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई आसान सा क्वेश्चन कंडक्टिविटी पे या नस्ट इक्वेशन पे और या फिर फैराडेस लॉस के ऊपर, ठीक है, फिर वही 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो आप इतनी चीज़ों के ऊपर ख़त्म करके कर सकते हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि अभी भी आपको एक अपने हाल पे छोड़ दिया जाए कि ठीक है भाई अब तो जो आपका साल 2 साल बर्बाद हो गया वो हो गया, अब तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ मच बेटर टू गिव द एफर्ट नाउ, बिकॉज राइट नाउ ये आपके फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उसके परसेंटाइल को इंक्रीज करेगा एंड सेकंड शिफ्ट में आप उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और यही सोचते सोचते कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे तो दैट इज़ फॉर श्योर फिर कभी भी नहीं होगा। सो मेक श्योर करें कि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या आर्नियस इक्वेशन, ठीक है, अगर इन्हीं तीनों में से देख लोगे ना तो देयर इज लाइक गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 60% टाइम क्वेश्चंस के इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे आसान चैप्टर्स में से है, मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल भी है। डी ब्रॉयज, डुअल नेचर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, जो कि मुश्किल से 1 घंटे का काम है यार, वो भी कर लिया जाए तो इस चैप्टर को आधा पौना चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप ट्राई ज़रूर करें, आप शुरुआत ज़रूर करें। मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका बोर्ड का प्रेशर आ रहा होगा जिसके कारण चीज़ें पैनिक मोड में आ रही होंगी, क्योंकि हो सकता है कहीं पे प्री बोर्ड चल रहे हो और थोड़े दिनों में आपको पता है प्रैक्टिकल का प्रेशर आ जाएगा। बट अगर यही सोचते रहेंगे तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कैपेबिलिटी क्या थी और क्या नहीं थी। फिर वो सारी बातें जो है वो ड्रॉप ईयर पे चली जाएंगी। सेकंड, जो उनका ड्रॉप ईयर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के, ठीक है, और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि आपको मैक्सिमम टाइम लगाना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, तो उनमें से काफ़ी कुछ आप हिट ऑफ कर सकते हैं इन द फाइनल एग्जाम। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा ही है। हाँ, एक एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, जो मुझे लगता है कि टीचर्स बात नहीं करते हैं इस बारे में, बट दिस इज वन ऑफ द, हाँ, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको काम डेफिनेटली करना चाहिए, दैट इज कैलकुलेशन। भाई किसी का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 236 को 134 से मल्टीप्लाई करके अब 12 से डिवाइड करना है, तो वो बातें आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों में ज़रूर टाइम लग सकता है बट ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। कुछ तो वैसे ही फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है बच्चों की, और कुछ इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। जब भी आप प्रैक्टिस करें घर पे न्यूमेरिकल्स की तो ऑब्वियसली इन बातों का ख्याल रखें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखो यार, सिंपल सी बातों में बता रहा हूँ, अभी भी अगर सोचते रहोगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाकी आपको पता है जो हमारा बैच है दैट इज जेई जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स रीलोडेड, ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे और रेगुलर टेस्ट रहेंगे। टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार हम उसका एनालिसिस करेंगे ही नहीं, एनालिसिस करेंगे ही नहीं तो इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। एंड साथ साथ क्या, क्लास के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, माइंड मैप्स और फॉर्मुला शीट्स मिलेंगी, डीपीपीज और मस्ट डू क्वेश्चंस की भी एक सेपरेट पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि इस चैप्टर में से आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। मेरे ख्याल से प्राइस भी बहुत कम रखा हुआ है इसका राइट नाउ, दैट इज 1500 रुपीज़ फॉर कंप्लीट ईयर्स, ठीक है, और सिर्फ पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए, शायद उसके बाद प्राइस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। प्राइस मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप लोग जो है वो एक नई शुरुआत करने के लिए शुरू रेडी हैं या नहीं है। बिलीव मी,
आप अपनी एबिलिटीज़ पे फेथ रखिए, ठीक है? मैनिफेस्ट करिए, बट उसके बाद उतनी ही ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे जो हैं लास्ट मोमेंट पे जो अच्छी तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो भी पैनिक मोड में होते हैं क्योंकि उनका रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं हुआ होता है। उनको भी ऐसा लग रहा होता है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, ठीक है? डिस्पाइट दे हैव अ गुड ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम एक्ट करने का है, ना कि घबराने का, ठीक है? तो आप सबसे बस यही कहना चाहेंगे कि इफ़ यू फील यू हैव इट इन यू टू डू इट राइट नाउ, देन यू मस्ट गिव इट ए शॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।